हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम मोंगोडीबी का जो जेसन स्कीमा होता है उसकी कैसे वैलिडेशंस कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था डाटा टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि मोंगोडीबी के अंदर अलग अलग से डाटा टाइप्स आती है, मतलब कि हम किस अलग अलग फॉर्मेट में मोंगोडीबी के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया था जिसमें हमने डाटा सेव किया था मोंगोडीबी के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग फील्ड्स लिए हैं, आईडी, नेम, एज, और इसके अंदर अलग अलग डाटा टाइप का डाटा भी सेव करके दिखाया था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ कैसी प्रॉब्लम। मान लीजिए जैसे यहाँ पर है एज, अब इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू। अब यूजर क्या करता है, गलती से यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा देता है। मान लीजिए वो लिख देता है हेलो। अब ये भी सेव हो जाएगा मोंगोडीबी डाटाबेस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए जैसे है डेट, DOB। अब यहाँ पर यूजर अगर कोई स्ट्रिंग स्टोर करा देता है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू सिंपली स्टोर करा देता है तो ये भी हमारे मोंगोडीबी डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है। रिस्ट्रिक्शन से मेरा मतलब है वैलिडेशन नहीं लगा रखी है कि जो पहले चेक करे क्या यूजर ने जो वैल्यू सेव करने को कही है वो प्रॉपर वैलिड वैल्यू है भी है कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मोंगोडीबी ही हमारे को यहाँ पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं जेसन स्कीमा वैलिडेशन। इसकी हेल्प से होता क्या है, बेसिकली जब भी हम नया एक कलेक्शन बनाने लगते हैं तब वहां पर जितनी भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं जैसे नेम, एज, सिटी, इसमें पहले ही बता देते हैं कि इसमें किस फॉर्मेट का डाटा सेव होगा। अगर यूजर वो डाटा नहीं डालेगा तब यहाँ पर उसके पास एक एरर आ जाती है, एक प्रॉपर एरर मैसेज के साथ। तो ये सब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसके लिए हम अपनी ओल्ड कमांड ही यूज करेंगे जिसका नाम है क्रिएट कलेक्शन। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में कर भी चुके हैं। जब भी हमने एक कलेक्शन बनानी होती है तब उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डीबी मतलब डाटाबेस। इसके अंदर एक नई कलेक्शन बनाने के लिए क्रिएट कलेक्शन और फिर कलेक्शन का नाम। अब यहां पर हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया था। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक ऑप्शन होती है कोमा देके करली ब्रेसेस के अंदर सेकंड पैरामीटर के लिए। इसी के अंदर हम यहां पर वैलिडेशन रूल डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हम यहां पर वैलिडेटर नाम की एक प्रॉपर्टी लेते हैं, ये देखिए, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस में, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम होता है डॉलर जेसन स्कीमा। ये देखिए यहां पर एस कैपिटल लेटर में रहेगा और पहले डॉलर भी लिखना जरूरी है। ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है। इसी के अंदर हम यहां पर अलग अलग चीजें बताते हैं कि हमें किस तरह का फॉर्मेट चाहिए और किस तरह का डाटा हम सेव करवाना चाहते हैं फ्यूचर में। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड नाम की जो प्रॉपर्टी होती है ये हमें बताती है कि कौन कौन सी फील्ड्स को डाटा यूजर से लेना जरूरी है। मान लेते हैं हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, नेम, एज और कोर्स। तो हम सिर्फ 2 ही फील्ड्स का डाटा लेना जरूरी समझ रहे हैं, नेम और एज का। तो हम इसमें डिफाइन कर देंगे। अगर यूजर इनकी वैल्यू नहीं डालेगा तब उसके पास आ जाएगी एक एरर। और इसी के साथ यहाँ पर एक दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टाइटल। इसके अंदर हम वो एक टाइटल डिफाइन कर सकते हैं कुछ भी अपनी मर्जी का। ये टाइटल बेसिकली कब दिखेगा, जब भी यूजर को कोई एरर आएगा तो सबसे ऊपर उसको वहां पर ये टाइटल शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों जो फील्ड्स हैं रिक्वायर्ड और टाइटल, ये डालनी जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं फ्यूचर में जाकर Node.js में जिसके साथ आप मोंगोडीबी भी यूज कर रहे हैं, तो आप सारी फील्ड्स को सेव नहीं करवाना चाहते, मतलब कि किसी भी फील्ड को एंटर करना जरूरी नहीं है, तब आप ये रिक्वायर्ड नाम की फील्ड लेंगे ही नहीं। और ये टाइटल भी लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आती है जो लेनी जरूरी है जिसका नाम ही है प्रॉपर्टीज। और इसी के अंदर हम बताते हैं कि जो हमारी अलग अलग फील्ड्स हैं जैसे नेम है, एज है या कोर्स है, उनका डाटा किस फॉर्मेट में रहेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं नेम का। तो नेम के लिए हम यहां पर लिखेंगे नेम कॉलन और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें 2 प्रॉपर्टीज लेनी जरूरी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बीसन टाइप, मतलब कि इसका जो फॉर्मेट रहेगा उसकी डाटा टाइप क्या रहेगी। तो उसके लिए हम यहां पर जैसे लिख दिया स्ट्रिंग कि इसकी फ्यूचर में जो डाटा टाइप रहेगी वो है स्ट्रिंग। अगर यूजर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालने की कोशिश करेगा तब आ जाएगी उसके पास एक एरर, और जो भी वो एरर का मैसेज यहाँ पे शो करना है वो मैसेज भी हम खुद ही बताते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लेते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर अपना एरर का मैसेज डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग होना चाहिए और साथ में इज रिक्वायर्ड, और ये डालना भी जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी दूसरी फील्ड है एज, उसको भी हम इस कोमा के बाद ही यहाँ पर लगाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ। एज के लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें भी एज नाम की प्रॉपर्टी जो है हमारी,
और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर एक की डालनी जरूरी है बीसन टाइप, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे इंट। देखिए अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इंट। और यहाँ पर ये दो फील्ड्स मैंने जैसे और लिए प्रॉपर्टीज मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें आप बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू कितनी। मतलब कि जैसे स्कूल का रिकॉर्ड है तो कम से कम 5 साल का बच्चा ही दाखिल हो सकता है और मैक्सिमम 20 साल का। ये दोनों फील्ड्स लेनी जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप इन दोनों में से कोई एक फील्ड लेना चाहें वो भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके बाद अगर कोई एरर का मैसेज शो करना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर मैंने एरर का मैसेज शो कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से हम एक तीसरी फील्ड भी ले लेते हैं जिसको डालना तो जरूरी नहीं है, मैंने रिक्वायर्ड में उसका नाम नहीं लिखा है, मगर वो भी एक फील्ड है, उसका नाम है कोर्स। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो कोर्स है उसकी बीसन टाइप जो है वो है स्ट्रिंग, मगर मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि यूजर सिर्फ मेरी डिफाइन की हुई वैल्यू डाल सके। तो उसके लिए यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है enum। enum के अंदर हम एरे की फॉर्म में अपनी वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं कि सिर्फ यूजर यही वैल्यू डाल सकता है, जैसे BCA, BTech और BSc। अगर वो इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू डालने की कोशिश करेगा तो उसके पास ये एरर का मैसेज होने लगेगा। कोर्स मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज BCA, BTech और BSc। तो आपने देखा कि कैसे हम यहां पर अपने वैलिडेशंस के रूल डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारी ये मेन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बीसन टाइप, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि इसकी एक टाइप लेके स्ट्रिंग, इसके अंदर और भी हम डाटा टाइप पास कर सकते हैं। ये देखिए जैसे डबल है, इंटीजर है, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और डेट। यहां पर मैं आपको कुछ बातें पहले ही बताना चाहता हूं। देखिए अगर फ्यूचर में कभी भी आप किसी भी डाटा टाइप मतलब कि बीसन की टाइप अगर इंटीजर ले रहे हैं तो वहां पर आपको ये पूरा नेम नहीं लिखना, वहां पर आप सिंपली लिखेंगे इंट। और बुलियन के केस में आप यहां पे लिखेंगे बुल। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, इंटीजर के केस में इंट और बुलियन के केस में बुल। अब इसके साथ यहां पर हमारे पास जब भी हम बीसन टाइप लेते हैं तो इसके साथ हमारे को कुछ अलग अलग फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे इंटीजर और डबल के केस में हम यहां पर दो प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, कि मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है और मैक्सिमम। इन दोनों को लगाना जरूरी नहीं होता, अगर आप दोनों में से कोई एक वैल्यू भी यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम ही सिर्फ सेट करना चाहते हैं या मिनिमम ही। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारा एरे है, इसके साथ भी हमारे को एक प्रॉपर्टी अलग से मिलती है जिसका नाम होता है आइटम्स। मतलब कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है मतलब कि उसकी डाटा टाइप एरे सेट करते हैं, एरे का मतलब होता है कि हम उसमें बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो हम ये अंदर आने वाली जो वैल्यूज हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं कि जो उसके अंदर आइटम्स आ रही हैं उनकी डाटा टाइप क्या रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया स्ट्रिंग, तो इसका मतलब जो हमारा एरे बनेगा उसके अंदर आने वाली सारी वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी। और अगर यूजर नहीं डालता स्ट्रिंग, एक भी वैल्यू को इंटीजर डाल देता है, तब उसके पास आ जाएगा एक एरर। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग के साथ, जैसे हमारी बीसन टाइप है स्ट्रिंग, इसके साथ भी हमारे को एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है enum। enum के अंदर हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि यूजर कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकता है। ये हमारी प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको कोर्स के केस में दिखाया था, हमने वहां पर BCA, BSc और BSc IT लिया हुआ था और BTech ले रखा था। तो वो क्या थी, हमारी प्री डिफाइंड वैल्यूज। उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी enum, जो मोस्टली हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग के साथ ही यूज करेंगे, आप यहां पर डबल और इंटीजर के साथ भी इनका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट में बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखिए जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट एक ऐसा चीज होती है जिसके अंदर भी हम अलग अलग डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। उसके अंदर ही हम स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, डबल, इंटीजर, बुलियन या फिर डेट वगैरह को, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। मान लेते हैं कि हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एड्रेस। ये एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम एक स्ट्रीट का एड्रेस स्टोर कराने वाले हैं, सिटी कौन सा यूजर का और उसका जिप कोड क्या है। तो ये तीन अलग अलग से प्रॉपर्टीज है। तो इसके लिए जब भी हम वैलिडेशन रूल बनाने लगते हैं तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले लेंगे बीसन टाइप ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो एड्रेस की खुद की बीसन टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डालनी जरूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे रिक्वायर्ड। ये लेना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने ले लिया, 3 फील्ड्स डालनी जरूरी है, स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड। अब ये 3 फील्ड्स हैं, तो इन तीनों के लिए हमारे को यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि इनका डाटा टाइप क्या रहेगा, मतलब कि बीसन टाइप। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज नाम की अपनी फील्ड लेंगे, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, और इसके अंदर अलग अलग फील्ड्स के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे स्ट्रीट के लिए बीसन टाइप ले ली स्ट्रिंग और उसका एरर मैसेज भी सेट कर दिया, सिटी के लिए भी यहाँ पर बीसन टाइप ले ली स्ट्रिंग और जिप कोड के लिए यहाँ पर ले लिया इंट।
क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू सेव होगी। तो इसके लिए अलग अलग से मैंने यहाँ पर मैसेज सेट कर लिए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि एड्रेस खुद ही एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं। तो उनके लिए भी हमारे को अलग अलग बताना पड़ेगा, अलग अलग जाके, कि इनकी बीसन टाइप क्या होने वाली है। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि वैलिडेशंस के रूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटाबेस में। देखिए, जो मैं यहाँ पर वैलिडेशन रूल अप्लाई करने वाला हूँ, ये आप नए कलेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो आप पहली बार बना रहे हैं, और किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के ऊपर भी आप वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का तरीका अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी नए कलेक्शन के ऊपर हम ये रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, जिसके अंदर हम मोंगोडीबी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर कमांड लिख लेता हूं मोंगोश, जिसकी हेल्प से हम यहां पर मोंगोडीबी के सर्वर को रन कर लेंगे। ये देखिए, ये सर्वर रन हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके Ctrl+L। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस शो करता हूं। तो उसकी कमांड है शो डीबीएस। देखिए, यहां पर हमारा मेन डाटाबेस है जिसपे हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पिछली 4 वीडियोस में, स्कूल। इसी पे हम काम करने वाले हैं, तो इसी को मैं यूज कर लेता हूं। तो कमांड का नाम है यूज स्कूल। स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब इसके अंदर जितने भी हमने कलेक्शंस बना रखे हैं उनको भी मैं आपको शो करता हूं। तो उसकी कमांड है शो कलेक्शंस। ये देखिए, यहां पर 2 कलेक्शंस हैं, पर्सनल और स्टूडेंट। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या डाटा आ रहा है। तो उसके लिए कमांड है db.students.find। तो मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए, यहां पर पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। यहां पर हमने यूजर का नेम डाला हुआ है, एज है और क्लास है। अभी इस पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लग रही है। अगर मैं इसमें आपको एक डाटा डाल के दिखाता हूं और वो रॉन्ग डाटा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेम में स्ट्रिंग ही आना चाहिए, एज में यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए और क्लास में यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्लियर किया स्क्रीन को और यहां पर लिखता हूं db.students, इसके अंदर मुझे डाटा डालना है और कमांड का नाम है insert1। अब यहां पर देखिए, करली ब्रेसेस मैंने लगा ली है क्योंकि मैं यहां पर जेसन फॉर्मेट में डाटा को सेव कर सकता हूं। तो सबसे हमारी पहली फील्ड है नेम। अब नेम में आपको मालूम है कि यहां पर हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, मगर अभी मैं यहां पर गलत वैल्यू स्टोर करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया 34। इसके बाद यहां पर आती है एज, जिसके अंदर हमारे को सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, मगर इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया हेलो। अब इसके बाद लास्ट फील्ड रह गई कोर्स। अब कोर्स के अंदर भी हमें को यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करानी है, मगर इसके अंदर भी मैं यहां पर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देता हूं 10। तो मैं यहां पर एंटर जब प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये डाटा भी स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर ये डाटा भी स्टोर हो चुका है। मैं इस डाटा को आपको शो करता हूं, db.students.find। और ये देखिए, लास्ट में हमारा ये डाटा भी सेव हो चुका है, जो कि बिल्कुल गलत डाटा है क्योंकि हमने यहां पर कोई भी स्कीमा वैलिडेशन नहीं लगा रखी है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, जो हमारा ये स्टूडेंट्स नाम का जो डाटाबेस है, जिसके अंदर हम ये सारा डाटा देख रहे हैं, इसको डिलीट कर देता हूं और इसे दोबारा से बनाता हूं। तो उसकी कमांड आती है db.collection का नाम स्टूडेंट, जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर लिखेंगे ड्रॉप। ड्रॉप मेथड क्या करता है, ये बेसिकली आपकी कलेक्शन को डिलीट कर देता है। ये देखिए, यहां पर ये हमारा जो स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन था वो डिलीट हो चुका है, तभी यहां पर आ रहा है ट्रू। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और एक बार आपको दिखाता हूं शो कलेक्शंस करके। और ये देखिए, अब सिर्फ यहां पर एक ही कलेक्शन रह गई है, पर्सनल। अब मैं यहां पर दोबारा से स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को क्रिएट करता हूं। पहले क्लियर करता हूं स्क्रीन को और नई कमांड लिखने के लिए मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं अपने नोटपैड को। ये देखिए, यहां पर नोटपैड ओपन हो चुका है। अब यहीं पर मैं कमांड लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर समझना आसान है। तो यहां पर कमांड है db डॉट, जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, क्रिएट कलेक्शन, क्योंकि यहां पर मैं एक नया कलेक्शन क्रिएट करने लगा हूं। तो कलेक्शन का नाम रहेगा स्टूडेंट्स। और इसके बाद मेरे को सेकंड पैरामीटर लेना है जहां पर मैं अपने सारे वैलिडेशंस रूल डिफाइन करने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ले लेनी है करली ब्रेसेस, और इन करली ब्रेसेस के यहां पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। अब यहां पर जो सबसे पहले ही हमारी प्रॉपर्टी आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड में, वैलिडेटर। अब ये वैलिडेटर एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है जेसन स्कीमा। तो उसके लिए नाम यहां पर हम लिखेंगे $जेसन, स्कीमा का एस कैपिटल में रहेगा। ये देखिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो मैं इससे पहले स्पेसिस दे रहा हूं, ये देनी जरूरी नहीं है। मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किसके अंदर क्या चीज आ रही है। तो देखिए, जैसे क्रिएट कलेक्शन के अंदर आया वैलिडेटर, वैलिडेटर के अंदर जेसन स्कीमा। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे टाइटल, रिक्वायर्ड और प्रॉपर्टीज।
तो टाइटल और रिक्वायर्ड देनी जरूरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं। तो मैं यहीं दे ही देता हूं टाइटल को। जब भी कोई एरर मैसेज आएगा तो उसके ऊपर ये टाइटल भी शो हो रहा होगा। आप जो भी मैसेज रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वैलिडेशन। इसके बाद मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा हूं जिसका नाम है रिक्वायर्ड। ये बेसिकली एक एरे होता है, क्योंकि इसके अंदर हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स डालनी जरूरी हैं। जिसका नाम हम यहां नहीं लिखेंगे तो उसको यूजर छोड़ भी सकता है। तो जैसे मैं 3 ही फील्ड ले रहा हूं, नेम, एज और कोर्स, तीनों को डालना जरूरी है। ये देखिए, अब ये तीनों फील्ड डालनी जरूरी है। अगर मैं किसी का नाम हटा देता हूं, मान लेते हैं कि जैसे मैं एज हटा देता हूं, तो एज को डालना फिर जरूरी नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद हमारी मेन प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, जिसके अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि हमारी फील्ड्स कौन कौन सी हैं। जैसे नेम है तो उसकी डाटा टाइप क्या रहेगी, एज की डाटा टाइप क्या रहेगी और कोर्स की। और अगर यूजर उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं डालता तो उसको मैसेज क्या शो करना है। तो सबसे पहले हमारी फील्ड है नेम। तो नेम को आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और नेम के अंदर एक प्रॉपर्टी लेनी जरूरी है जिसका नाम है बीसन टाइप। टाइप का जो टी है वो कैपिटल लेटर में रखना है आपको। अब मुझे इसके अंदर बताना है इसकी डाटा टाइप क्या रहेगी। तो देखिए, जो नेम है वो स्ट्रिंग ही रहना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू वगैरह यूजर ना डाल सके। तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रिंग। इसके बाद मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। इसका यूज क्या है, बेसिकली जब यूजर उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं डालेगा, नेम की जगह पे कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता है, तब यहां पर कोई मैसेज शो करना है। तो उस मैसेज के लिए हम यहां पर डिस्क्रिप्शन नाम की प्रॉपर्टी लेते हैं। जब फ्यूचर में आप मोंगोडीबी को नोड.जेएस के साथ यूज करेंगे, तब आप नोड.जेएस से ये एरर शो कर सकते हैं जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं नेम मस्ट बी स्ट्रिंग एंड इज रिक्वायर्ड। ये देखिए, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी है नेम। बिल्कुल इसी के बाद हमारे पास है एज। तो एज के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और अपनी ये प्रॉपर्टीज नाम की जो हमारी ये फील्ड है, इसी के अंदर ही मुझे अपनी दूसरी फील्ड भी डालनी है नेम के बाद। ये देखिए, अब यहां पर मैं नेम चेंज कर देता हूं एज। अब जो एज है उसकी बीसन टाइप रहेगी इंटीजर। तो उसके लिए मेरे को उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है इंट। और यहां पर मैं एज भी डिफाइन करना चाहता हूं कि यूजर की एज कितनी हो। जैसे हम स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम एज 5 ईयर्स हो और मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आती है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये दोनों फील्ड्स लेनी जरूरी नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। जैसे मैंने पहले ले ली मिनिमम और इसमें दे दी इंटीजर वैल्यू 5। अगर मैं सिर्फ एक ही फील्ड लेना चाहता हूं, सिर्फ मिनिमम, तब भी हम ये काम कर सकते हैं। मैक्सिमम लेनी जरूरी नहीं है, मगर मैं फिर भी मैक्सिमम ले रहा हूं और यहां सेट कर दिए 20 ईयर्स। जितने भी आप फील्ड्स ले रहे हैं उसके बाद आपको कोमा देना जरूरी है, वरना आ जाएगा एक एरर। सिर्फ जो लास्ट वाली फील्ड है उसके बाद कोमा लगाना जरूरी नहीं होता। अब हमारे पास दो फील्ड्स हो चुकी हैं, नेम और एज। अब इसके बाद लास्ट में रह गया कोर्स। इसके लिए भी मैं यहां पर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इसकी डाटा टाइप सेट कर देता हूं। तो मैं एज को ही कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने इसे पेस्ट किया। अब यहां पर एज की जगह लिख देता हूं कोर्स और इसकी बीसन टाइप रहेगी स्ट्रिंग। अब जो कोर्सेज हैं, मैं पहले से ही बताना चाहता हूं कि यूजर सिर्फ यही मैंने जो डिफाइन किए हैं प्री कोर्सेज वो ही डाल सके। तो उसके लिए मुझे यहां पर एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी जिसका नाम होता है enum। enum बेसिकली एक एरे की तरह ही काम करती है। ये देखिए, अब इसके अंदर जाकर मैं अपनी प्री डिफाइंड वैल्यू सेट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यूजर सिर्फ 2-3 ही वैल्यू डाल सके, जैसे बीसीए, बीटेक और बीएससी। ये देखिए, अब यूजर इनसे हट के अगर कोई वैल्यू डालेगा जैसे बीकॉम वगैरह या बीए, तब आ जाएगी उसके पास एक एरर। और जो एरर मैसेज है वो मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर मैसेज लिख लिया, कोर्स मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। वैल्यूज लिखना था बीसीए, बीटेक और बीएससी। तो ये पूरा मेरा वैलिडेशन का जो ये पूरा फॉर्मेट है ये रेडी हो चुका है। ये आपको तब बनाना है जब आप एक नई कलेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे प्रेस करता हूं कंट्रोल ए, कॉपी, यहां पर आया। अब यहां पर मैं सिर्फ राइट क्लिक करूंगा और ये देखिए पूरा डाटा पेस्ट हो चुका है। अब यहां पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर लिखा आ गया OK1। इसका मतलब हमारा जो कलेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं क्लियर करता हूं यहां पर स्क्रीन को। अब इसके अंदर मैं आपको डाटा डाल के दिखाता हूं। तो उसके लिए भी मैं नोटपैड ही ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, जहां ये हमारी कमांड लिखी हुई है,
इसके बाद ही मैं यहां पर अपनी कमांड लिख लेता हूं, db.students.insert1। अब हम सबसे पहले करेक्ट डाटा डाल के देखते हैं। तो मैंने ले लिया नेम, और नेम में मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी याहू बाबा। एज में भी मैं करेक्ट वैल्यू डाल देता हूं, जैसे कुछ भी 25। और इसके बाद है कोर्स। कोर्स में भी जो मैंने वैल्यू डिफाइन की हुई है, जैसे बीसीए, बीटेक और बीएससी, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू ले लेता हूं। ये देखिए, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको कोर्स में लेना होगा। अब ये मैंने बिल्कुल करेक्ट डाटा डाला है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर पेस्ट करता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर एक एरर आ रही है। यहां पर देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है। मैं आपको ये एरर समझाता हूं। इसके बाद ये कह रहा है जो एज है उसके नीचे एक मैसेज भी शो हो रहा है। यहां पर नेम का हमने मैसेज डाला हुआ है, बेसिकली ये गलत डाल दिया जब भी हम बना रहे थे। मैं आपको शो करता हूं, हमने कुछ गलती की है। ये देखिए, यहां पर जब हमने एज लिखी थी तब यहां पर हमें एज का मैसेज डालना था। अब ये इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, तो हमने यहाँ इंटीजर क्या नहीं डाला, इंटीजर ही डाला हुआ है। तो हमसे यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है, बेसिकली हमने यहाँ पर जो रेंज है उसको क्रॉस कर दिया है। तो हमने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी 5 से 20 के बीच में, इसी के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। मैसेज बेसिकली हमारा गलत है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए एक नया तरीका आता है जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जो ये वैल्यू है इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 20। इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूं, यहां पर आकर राइट क्लिक करता हूं, ये देखिए, और यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए, अब हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं एक बार आपको डाटा शो भी कर देता हूं, db.students.find। ये देखिए, डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं ये डाटा एक बार दोबारा डाल के दिखाता हूं और उसमें कुछ मिस्टेक कर देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं नेम में यहां पर गड़बड़ करता हूं, यहां लिख देता हूं न्यूमेरिक वैल्यू, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहां पर इसे कॉपी किया और यहां पर इसे पेस्ट, आप देख रहे हैं, यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए, यहां पर आपको दिखा रहा है कि आपकी जो वैल्यूज आपने डाली हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो प्रॉपर्टी का नेम है नेम, तो नेम मस्ट भी स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड है, डालना जरूरी भी है। अगर मैं दो चीजों में गलती करता हूं, मान लेते हैं कि जो 20 आ रहा है इसको मैं कोट्स में डाल देता हूं कुछ इस तरह से, या इसके अंदर ही 20 लिख देता हूं। अब ये दो एरर्स आ जाएंगी, तो मैं आपको इसे दोबारा से कॉपी करता हूं, यहां पर आता हूं, पहले क्लियर करता हूं स्क्रीन को, Ctrl+L। ये देखिए, अब हमारे पास एरर जो आ रहा है उसमें दो एरर्स हैं। सबसे पहले तो है नेम का, तो नेम मस्ट भी स्ट्रिंग होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, और एज का भी एरर आ रहा है। और मैसेज में हमने चेंज नहीं किया हुआ, तो वही मैसेज शो हो रहा है। बेसिकली हमें इसे चेंज करना है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम वैलिडेशंस रूल लगा सकते हैं। अब यूजर कोई भी चाह कर भी किसी भी फील्ड में गलत वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। अब अगर मैं इन दोनों को सही कर लेता हूं, यहां पर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल ली, इसको भी मैंने ठीक कर लिया। अब यहां पर जो कोर्स है, अब इसकी वैल्यू मैं यहां पर बीटेक ना डाल के बीकॉम कर देता हूं। अब हमने प्रीडिफाइंड वैल्यूज पहले से सेट कर रखी हैं और बीकॉम उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी हमारे पास एक एरर आ जाएगी। मैंने इसे कॉपी किया, Ctrl+L, और यहां पर आकर राइट क्लिक, और ये देखिए, अब यहां पर ये कह रहा है जो कोर्स है वो मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, बीसीए, बीटेक या बीएससी आईटी। तो आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारी सारी वैलिडेशन जो हमने ऊपर बनाई है ये सारी प्रॉपर कैसे वर्क कर रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने पहले से ही कोई कलेक्शन बना के रखी हुई है तो उसके अंदर वैलिडेशंस रूल कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग से एक कमांड आती है जिसका नाम है db.run कमांड। तो आपको यही कमांड यूज करनी है जब भी आपको अपने एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर जाकर नए वैलिडेशंस रूल लगाने हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे db.run कमांड और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमें बताना है कि हमारा एग्जिस्टिंग कलेक्शन का नाम क्या है। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है कॉल मोड। कॉल मोड, इसके अंदर आप अपनी कलेक्शन का नाम बताते हैं। इसके बाद हमारा वही काम रहेगा जैसे कि हमने नए कलेक्शन को बनाने के लिए किया था। तो सबसे पहले हम वैलिडेटर नाम का एक प्रॉपर्टी लेंगे, उसके अंदर जेसन स्कीमा टाइप की एक प्रॉपर्टी लेंगे, और उसके अंदर रिक्वायर्ड नाम की प्रॉपर्टी, जो सी फील्ड्स आपको रिक्वायर रखनी है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज नाम की जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है उसको लेंगे, जिसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, जैसे नेम, एज, कोर्स या जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनकी डाटा टाइप क्या रहेंगी। तो उसमें नई चीज क्या है, पहली बात तो आपकी कमांड चेंज हो जाएगी, इसका नाम है रन कमांड,
और इसके अंदर आपको बताना है कॉल मोड नाम की प्रॉपर्टी में कि हमारा एग्जिस्टिंग कलेक्शन का नाम क्या है। तो इसका भी हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी पहली वाली कलेक्शंस दिखाता हूं, जो भी हमने यहाँ पर स्कूल नाम के डाटाबेस के अंदर बना रखी है। ये देखिए पर्सनल और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पे अभी हमने प्रैक्टिकल कर चुके हैं। अभी मैं आपको पुरानी वाली जो हमारी पर्सनल नाम की कलेक्शन है इसको आपको शो करता हूँ। तो इसके अंदर जो भी डाटा मैं आपको पहले शो करता हूँ, db.personal.find। और ये देखिए इसमें यहाँ पर 2 डाटा आ रहे हैं, बेसिकली 3 डाटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें नेम आ रहा है, एज आ रहा है, मैरिड, डीओबी, वेट, किड्स, हॉबीज और एड्रेस। इसमें हमने किसी भी चीज को वैलिडेट नहीं कर रखा। ये हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था ये कलेक्शन। तो इसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन को ही, जिसका नाम है पर्सनल, इसी को मैं अब वैलिडेशन रूल पास करूंगा इसके अंदर। तो कैसे करने हैं? तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कमांड पहले से लिख के रखी हुई है ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा db.run कमांड और इसके बाद यहां पर अपने कलेक्शन का नाम दिया कॉल मोड के अंदर पर्सनल, और उसके बाद वैलिडेटर लगाया बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, जेसन स्कीमा। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक रिक्वायर्ड नाम की प्रॉपर्टी ली है, जिसके अंदर मैंने अपनी वो सारी फील्ड्स बताई हैं जिनको डालना जरूरी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड छोड़ दी है जिसका नाम है हॉबीज। हॉबीज को डालना यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यूजर उसको ब्लैंक भी छोड़ सकता है। इसके बाद हमारी मेन प्रॉपर्टी आ गई जिसका नाम है प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी और उनकी बीसन टाइप क्या रहेगी। तो देखिए मैंने उनका प्रॉपर एक मैसेज भी यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ देखिए इंट का यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है। मैरिड का ये बुलियन होनी चाहिए, मतलब कि ट्रू और फॉल्स, उसका मैसेज आ रहा है। डेट के लिए भी मैंने यहाँ पर ले लिया डीओबी, वेट के लिए डबल, और इसका भी मैसेज आ रहा है। किड्स, किड्स है इंटीजर वैल्यू, अगर कोई किड नहीं है तो 0 डालना पड़ेगा, अगर है 1 2 जितने भी किड्स हैं उनकी वैल्यू इंटीजर फॉर्म में रहेगी। फिर है हॉबीज, इसको आप ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर जो हॉबीज है इसकी बीसन टाइप है एरे। तो इसके अंदर जो एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आने वाली हैं उनकी टाइप क्या रहेगी, तो उसके लिए यहाँ पर आइटम्स नाम की मैंने एक प्रॉपर्टी ली है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया है, जिसके अंदर मैंने दोबारा से बीसन टाइप ली है कि उसके अंदर वाली वैल्यूज की टाइप क्या रहेगी। उनकी अंदर वाली वैल्यूज की टाइप रहेगी स्ट्रिंग, और यहाँ पर प्रॉपर एक मैसेज भी शो कर दिया। इसके बाद हमारे पास लास्ट है एड्रेस, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। देखिए इसकी बीसन टाइप ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर 3 फील्ड्स आने वाली हैं जिनको डालना जरूरी है, स्ट्रीट, सिटी और जिप। और इसके बाद मैंने इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज ली हैं दोबारा से, और तीनों जो फील्ड्स हैं स्ट्रीट, सिटी और जिप, तीनों की बीसन टाइप बताई है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और जिप की है इंटीजर, और इनके प्रॉपर मैसेज भी यहाँ पर डाले हैं। तो लास्ट में जाकर ये एंड हो चुका है। तो ये हमारी पूरी कमांड है। तो ये कमांड मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं, पहले क्लियर करता हूं स्क्रीन को और यहां पर राइट क्लिक करता हूं। ये देखिए पूरा मैंने यहां तक इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर देखिए मैसेज आ गया ओके 1। इसका मतलब इसने हमारे एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर जिसका नाम था पर्सनल, उसमें जाके वैलिडेशन रूल अप्लाई कर दिए। तो मैं यहां पर क्लियर किया स्क्रीन को। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको एक डाटा डाल के दिखाता हूं। तो उसका भी मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ये देखिए पर्सनल डाटा के अंदर मैं यहां पर इंसर्ट 1 कमांड चला रहा हूं, जिसमें ये यूजर्स का डाटा है, नेम है, एज है, मैरिड है, ये सब मैंने प्रॉपर डाटा डाला है। तो पहले मैं प्रॉपर डाटा डाल के दिखाता हूं आपको, उसके बाद यहां पर रॉन्ग डाटा डाल के दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं यूजर का नेम चेंज कर लेता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया किशोर कुमार, और यहां पर एज वगैरह सब लिखी हुई है। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर आकर पेस्ट। तो देखिए ये डाटा हमारा डल चुका है प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रॉपर करेक्ट डाटा था। अब मैं यहां पर अनकरेक्ट डाटा डाल के दिखाता हूं। जैसे देखिए नेम में मैं यहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहा हूं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है। इसके बाद यहां पर मैरिड में भी एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूं, यस, जबकि यहां पर बुलियन वैल्यू डालनी थी, ट्रू और फॉल्स, तो मैंने यहां पर एक रॉन्ग वैल्यू डाल दी है। 2 रॉन्ग वैल्यू है नेम और मैरिड की। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूं और यहां पर आकर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल एल और यहां पर पेस्ट करता हूं अपना डाटा और यहां पर एंटर करता हूं। अब देखिए यहां पर एरर आ चुका है। ये देखिए प्रॉपर मोंगोडीबी का सर्वर एरर है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसने नेम नाम की प्रॉपर्टी को बताया कि ये मस्ट भी स्ट्रिंग होना चाहिए और डालना जरूरी है। यहां पर देख रहे हैं इसके बारे में डिटेल भी दी हुई है कि हमने क्या डाला है, जो कि इंटीजर वैल्यू है, मगर डालना क्या था, इसको डालना था स्ट्रिंग।
इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आ रही है दूसरी प्रॉपर्टी मेरिट, जिसको बुलियन वैल्यू डालनी थी, हमने डाल के दी है यहाँ पे हमने लिख दिया यस। जबकि यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी थी, मतलब कि उसकी टाइप थी बुलियन, मतलब कि ट्रू और फॉल्स, तो हमने गलत डाला है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने एग्जिस्टिंग अब डाटाबेस के अंदर भी अपना स्कीमा वैलिडेशन को चेंज किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए मैंने ये कमांड यूज की है जिसका नाम है रन कमांड, और यहाँ पर कॉल मोड नाम की प्रॉपर्टी यूज की है जिसके अंदर हम अपने कलेक्शन का नाम बताते हैं। बाकी काम बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने न्यू कलेक्शन को क्रिएट किया था, बिल्कुल वैसे ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो भी हमने डाटा डाल दिए उसको कैसे चेंज करना है, मतलब कि अपडेट कमांड कैसे चलानी है। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।